दोस्तों, आपको पता है कि आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 में सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी कि मैं अपने ही खिलाफ सबूत देने या खुद को फंसाने वाले काम करूं तो उसके खिलाफ मुझे अधिकार है। और आर्टिकल 21 में मुझे राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, जिसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से छीना जा सकता है या रोका जा सकता है। और इन दोनों आर्टिकल्स के प्रोविज़न के ख़िलाफ़ अगर कोई कुछ करता है तो मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। आगे हम बात करते हैं नार्को एनालिसिस टेस्ट की। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कोई सबूत अगर किसी के मुंह से निकलवाना है या कोई जानकारी लेनी है तो उसे हम आधी बेहोशी की हालत में ले जाते हैं, और इस हालत में ले जाने के लिए हम सोडियम पेंटोथल का इस्तेमाल करते हैं। इस दवा को इंजेक्शन के तौर पे जब लगाया जाता है, उसके बाद जब असर हुआ तो असर होने पर उस व्यक्ति को कल्पना करने या झूठी बातें गढ़ने की ताकत जो होती है दिमाग की, वो ख़त्म हो जाती है। मतलब ये कि अब सच बोलेगा। इसी को नार्को एनालिसिस टेस्ट कहते हैं। लेकिन कानूनी तौर पर एक सवाल ये उठता है जो फंडामेंटल राइट को भी टच कर देगा कि क्या ऐसा जबरन किया जा सकता है। जैसे पुलिस किसी से ऐसे सबूत निकलवाना चाहे या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऐसा करवाना चाहे तो क्या ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के एक फैसले को अभी हाल में पलट दिया है, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने सहमति के बिना नार्को एनालिसिस टेस्ट किया था। उस केस का नाम अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है। इस केस में अपील सुप्रीम कोर्ट जब की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया, यानी कि फोर्सेबल नार्को एनालिसिस टेस्ट लीगल नहीं है और इसे मटेरियल एविडेंस नहीं माना जा सकता। हाँ, कोई व्यक्ति अगर खुद अपनी मर्जी से नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाना चाहता है, जैसे किसी को ये कॉन्फिडेंस हो कि मैंने गलत नहीं किया है और आरोप झूठे हैं, तो अपने उन लगाए गए आरोपों पर सही साबित होना चाहता है तो वो ऐसी इजाज़त दे सकता है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बलपूर्वक नार्को एनालिसिस टेस्ट कराना कानूनन और संवैधानिक दोनों तरह से गलत है। स्वेच्छा से कोई अपना टेस्ट कराना चाहता है तो अलाउड है। उम्मीद है ये जानकारी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।